बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मामला बड़ा इस किस्म का है और सारी रात से हम उसको कवर कर रहे हैं। चंद घंटे सो पाए हो, आपको मेरी आंखों से भी मालूम हो पा रहा होगा। ज़ाहिर बात है, नींद भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। लेकिन ये मामला इतना ज़रूरी है कि इसको हर पहलू इसका कवर करना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश कल से की जा रही है और बहुत झूठ फैलाया गया, बहुत झूठ बोला गया। इमरान खान गिरफ्तारी से के खौफ से भाग के चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं, इधर चले गए हैं। देखें, अगर गिरफ्तारी की बात आती है तो आपने अडयाला जेल से भी तो कम से कम शहबाज गिल को उठा लिया था। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर है, रेंजर्स FC भेजें, आपने गिरफ्तार करना चाहें, चूंकि वफाकी हुकूमत गिरफ्तार कर रही है, तो ये तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं। तो ये बेसिकली सफ़ेद झूठ था जो इनके बाद अब वो जो गिरफ्तारी का ख्वाब देखने वाले हैं वो पीछे हट गए हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए। ये बात कैसे, ये हुआ कैसे है? ये हुआ ऐसे है कि अवाम ने इस एक नई तारीख रकम कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नवाज शरीफ का क्लिप देख रहा था जिसमें वो जलसे से खिताब कर रहे थे, तो कुछ ने नारा लगाया कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो नवाज शरीफ ने 1998 और 1998-99 यानी 1998 और 99 की बात करते हुए कहा कि मैंने कदम उठाया था, पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा पाकिस्तान का सियासतदान था, लेकिन उस मार्शल लॉ के ज़माने में जब भुट्टो साहब को लटकाया गया तो 4 अफराद भी नहीं निकल सके थे, कोई रद्द अमल नहीं आया था। लेकिन ये पहला मौका है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी लोग बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। मुल्क भर से लोग इकट्ठे होकर अपने चेयरमैन, अपने जो भी उनके लीडर हैं, उनके लिए वो वहाँ पहुँच रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पाकिस्तान की सियासत में इससे पहले हमने नहीं देखा। लोग इस तरह से रद्द अमल नहीं देते। जलसों में लोग ज़रूर आते हैं, रैलीज में ज़रूर आते हैं, लेकिन जब गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है तो उसमें मज़ाहमत के लिए नहीं आते। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ वाला के कहा गया जी ये बर्गर जमात है, कहा गया ये मम्मी डैडी बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया वाले हैं, वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये रेड लाइन है, ये क्रॉस करोगे फिर कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। मैं अब तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमें रात बताया गया था कि IG इस्लामाबाद को इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी मिल गए हैं। ये बात ठीक है कि रात के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं या मंजूरी उनकी दी जा चुकी है, आप इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि रात खबर चलवाई गई, आसिफ अली जरदारी मुखालफत कर रहे हैं। अब अगली खबर सुन लीजिए। अब वजारत दाखिला जो राना सनावला की वजारत है वो इमरान खान के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रही। हिम्मत हो कैसे भाई? आपने पहले बड़के नहीं मारनी थी, पहले तड़ियाँ नहीं लगानी थी। आप तो कह रहे थे कि इमरान खान विल बी अरेस्टेड बाय ऑल मीन्स। अब जाएं, करें गिरफ्तार। अब जरा खबर सुने। खबर यह है कि वजारत दाखिला ने जनाब अली वज़ीर आज़म ऑफिस से ये कहा है कि हमें इन राइटिंग लिख के दें कि हम इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं। जिसका मतलब फिर ये हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस भी गिरफ्तार करने से हिचकिचा रही है, पुलिस घबराई हुई नजर आ रही है, वरना पहले तो ऐसे नहीं होता था। शहबाज गिल के मामले के अंदर तो आपने वजीर आजम ऑफिस से इन राइटिंग नहीं मांगा था, चूंकि इमरान खान का मामला है। आपको पता है कि लोगों ने रद्द अमल दिया। मैं बहुत सारे लोगों से कह रहा था, इन्होंने रात से टेस्ट किया है कि अगर हम इमरान खान की तरफ जाएं तो रद्दमल क्या होगा। ये पाकिस्तान की कौम का रद्दमल है जो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिया कि देखें ये पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे गिरफ्तार आप नहीं कर सकते। अब ये रीत खत्म होनी चाहिए जो पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान के अंदर चलती हुई आ रही है। लेकिन ये काम जो इमरान खान की पार्टी के कारकुनान ने किया है, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब है जिसकी जितनी दाद दी जाए वो कम है। अब जब तहरीरी तौर पे इजाज़त मांग ली गई है तो रात से लोग वहाँ पे अभी तक मौजूद हैं, बनी गाला के अंदर दीगर जगहों के ऊपर। और इस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों को चूँकि कॉल दी हुई है तो सूरत हाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँची है। जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और बहुत सारे लोग तो तनकीद का निशाना बना, पहले कहते हैं इमरान खान भाग गया, अब कह रहे हैं देखें जी इमरान खान गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। मैं ज़रा आपको एक खबर दे देता हूँ, फिर मैं इमरान खान वाली खबर आपको देता हूँ। और ये खबर कहाँ से है? खबर ये है जनाब के जो इस वक्त नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जिसमें अता तारड़ शामिल हैं, जिसमें दीगर लोग शामिल हैं, उनके जिसमें 14 मजमूई तौर पर लीगी रहनुमा हैं राना मशहूद समेत,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी 25-25 हज़ार रुपए के मचलकों के इवज हिफाजती जमानत 14 रोज के लिए मंजूर कर ली है और ये कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इनकी जमानत मंजूर की है। ये आज के दिन की खबर है नून लीग के 14 रहनुमाओं की। लेकिन आपको क्या मिलेगा जी? इमरान खान ने गिरफ्तारी के डर से। अब देखिए, ये आपका राइट है, जिस तरह नून लीग के 14 लोगों ने अपना राइट इस्तेमाल किया। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह होती है कि अगर पुलिस मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे तो गिरफ्तारी से मैं अवॉइड करने की कोशिश कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? मैं अदालत से रुजू करूंगा, मैं कहूंगा जी मैं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनने के लिए तैयार हूं, मैं ताउन करने के लिए तैयार हूं और मैं मुल्क से फरार नहीं हो रहा, मेरी जो गिरफ्तारी है वो गैर ज़रूरी है, उसके बिना भी ये काम हो सकता है। तो अदालत इस बारे में फैसला करती है कि क्या ये बात ठीक है या गलत है। तो इसमें मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल मुनासिब है। इस वक्त की खबर एक और सुन लीजिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान ने रुजू किया है और उन्होंने कहा देखें इसके अंदर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जहां पे इनको ये शक हो कि मैं रिकॉर्ड जो है वो टेम्पर कर सकता हूं। फिर उनका मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए मुझे हिफाजती जमानत दी जाए। पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं वो ये हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरखास्त के ऊपर जो बाबर अवान और फैसल चौधरी के तवस्सुस से दायर की गई है 3 एतराज़ात आयद किए हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान ने बायोमेट्रिक नहीं कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, या बाकी जो होता यह है कि जब आपने दरखास्त दायर करवानी होती है तो आपने अंगूठे के निशान के साथ बायोमेट्रिक करवाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये मेरा केस है और मैं इसमें हाजिर हूं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने कहा कि आपने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जाने की बजाय आप सीधे हाई कोर्ट कैसे आ गए हैं। ये मेरे ख्याल इतना बड़ा मैटर नहीं है, ये रिजॉल्व हो सकता है। जिस तरह आपने देखा कि तारड़ वगैरह को हिफाजती जमानत मिल गई है। तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी के मुकदमे की मुसद्दिका नकल फराहम नहीं की गई, यानी जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसकी आपने कॉपी फराहम नहीं की। अब इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है, ये बेचारे डरे हुए हैं। कभी इमरान खान को गिरफ्तारी की तरफ जाते हैं, कभी और मामले पे। चूंकि आप जानते हैं कराची के अंदर हुआ क्या, कराची के अंदर रात को जब लोगों ने इमरान खान के हक में नतीजा दिया है और इतना बड़ा नतीजा है जहां पे MQM हार गई। खबरें तो आ रही है MQM हुकूमत से अलहदा होने का सोच रही है क्योंकि अगले हफ्ते बल्दियाती इलेक्शन है, तो बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी इनका भट्टा बैठ जाएगा। लेकिन घबरा भी रात को PDM और गई है कि इमरान खान ने 9 हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ना है, 8 हल्कों के अंदर उनका कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, तो ये तो काम और ख़राब हो जाएगा। जिसके बाद आज पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए हैं और आज इस दरखास्त के ऊपर समाअत है। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया जी इमरान खान 2014 के से उनके खिलाफ केसेस हैं और इमरान खान ने तोशा खाना से लिए अशिया का टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया। भाई ये काम टेक्निकली क्यों खेलते हो? उसका मुकाबला करो, आओ अवाम के अंदर, अवाम के सामने रखो कि इमरान खान के ये मसाइल हैं, फिर अवाम फैसला कर लेगी कि क्या इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। और तोशा खाना रेफरेंस के अंदर इमरान खान की नाअहली की समाअत के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि खान साहब ने एक तो कल अपना बयान जमा करा दिया था तोशा खाना रेफरेंस के अंदर। अच्छी बात है, कानूनी तौर पर आपको महाज कोई भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद अब 29 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी हो गई है, यानी इमरान खान की नाअहली वाली। अब ज़रा एक और ख़बर मैं आपको दे देता हूँ। वो खबर है कि एंकर जो बोल न्यूज़ के साथ वाबस्ता है जमील फारूकी, वो रात से उनका ट्विटर एक्टिव नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जमील फारूकी कहाँ पे है, कोई कार्रवाई हुई है। जिसके बाद इतलात आई हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और शहबाज गिल वाले मामले के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। थाना रमना इस्लामाबाद के अंदर उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई, जिसके बाद कराची के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया और उन्होंने बेसिकली जो शहबाज गिल के साथ सलूक किया जा रहा है, जो इमरान खान ने बात की है, इमरान खान ने भी यही बातें की हैं कि ये सलूक हुए हैं, ये इस तरह से इन्होंने तज़हीक की है डॉक्टर शहबाज गिल की। लेकिन वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जमील फारूकी ने ये बात की, तो उस हालांकि इसी पुलिस से आज इन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने इल्ज़ाम है आपने उनके साथ ये किया है, उन्होंने वो रिपोर्ट किया जिसकी बुनियाद के ऊपर अंकल जमील फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा ख्याल है ये सोशल मीडिया के खिलाफ आप क्रैकडाउन करना चाहते हैं, जो इमरान खान आपको बता रहे हैं, आवाज़ें बंद करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं रात को इमरान खान का मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट था, लेकिन रात से लेकर अब तक आप डिजिटल मीडिया के जरिए, हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल के जरिए, बाकी जो चैनल्स काम करें, सब दोस्त मखदूम शाहबुद्दीन वहाँ पे मौजूद हैं, इधर मेरे साथ लिबर्टी के अंदर लोग मौजूद थे। बेसिकली ये खौफ है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।